गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सबको साउंड क्लियर आ रहा है क्या? यस सर। ओके। परमेबिलिटी नाम सुने हैं इसका क्या? यस सर। ओके। Permeability is defined as the property of a porous material which permit the flow of fluid through its interconnecting voids. पोरस स्ट्रक्चर क्या होता है? पोरस मटेरियल और पोरस स्ट्रक्चर ये हम फर्स्ट लेक्चर में बताए थे। पोरस मटेरियल और पोरस स्ट्रक्चर क्या होता है? किसी को कुछ भी याद नहीं है क्या? देखो, पोरस स्ट्रक्चर क्या होता है? द स्ट्रक्चर इन व्हिच लिक्विड को अलाउ करता है। नहीं, पोरस स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर वाइड्स प्रेजेंट होता है। जिसमें वाइड्स प्रेजेंट नहीं होता है उसको हम पोरस स्ट्रक्चर नहीं बोलते हैं। उसका व्हिच परमिट्स, परमिट्स का मतलब क्या होता है? अलाउ करना। अलाउ करना, बिल्कुल सही बोल रहे थे। परमिट का मतलब होता है अलाउ करना। तो फ्लो ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड क्या क्या हो सकता है बताओ? वाटर एंड आयन। देखो, फ्लूइड दो चीज को बोलते हैं। फ्लूइड या तो एयर हो सकता है, या तो गैस हो सकता है, या लिक्विड हो सकता है। फ्लूइड मतलब वाटर और कुछ और ही नहीं होता है। गैस और वाटर, सॉरी, गैस और लिक्विड दोनों को हम लोग फ्लूइड बोलते हैं। ये फ्लूइड के लिए डिफाइन होता है, ना कि वाटर के लिए डिफाइन होता है। तो एक एक पैर दोनों पैर में दिया, दो पैर एक हाथ, सब जगह दर्द दे दिया उसको, तो जान ही निकाल लिया आज। प्रीति कुमारी अपना साउंड म्यूट कर लो। आधा एक घंटा। प्रीति कुमारी अपना साउंड म्यूट कर लो। ओके। फ्लो ऑफ फ्लूइड थ्रू इट्स इंटरकनेक्टिंग वॉइड्स। इंटरकनेक्टिंग वॉइड क्या होता है? इसका क्या मतलब है इंटरकनेक्टिंग वॉइड्स? सर जिसमें वॉइड कनेक्ट है, वॉइड है सर, उपस्थित है। इंटरकनेक्टिंग वॉइड्स, देखो सपोज इसके ऊपर तुम वाटर डालोगे। हाँ, कंटिन्यूअस वॉइड जो होगा कंटिन्यूअस होगा। तो वाटर कैसे फ्लो करेगा? वाटर ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा और धीरे धीरे नीचे आ जाएगा। तो इसको इंटरकनेक्टिंग वॉइड्स मिलेगा तभी वाटर फ्लो कर पाएगा। अदरवाइज सपोज यहाँ पर भी सॉलिड आ जाए, यहाँ पर भी सॉलिड आ जाए, यहाँ पर भी सॉलिड आ जाए, तो ये वाटर नीचे जा ही नहीं पाएगा, पूरा ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए। समझ रहे हो? तो वाटर नीचे जा ही नहीं पाएगा। तो इंटरकनेक्टिंग वॉइड्स होना बहुत जरूरी है, तभी वाटर फ्लो कर पाएगा, अदरवाइज नहीं फ्लो कर पाएगा। तो परमेबिलिटी क्या हो गया? ये पोरस स्ट्रक्चर का एक प्रॉपर्टी होता है जिसके कारण इंटरकनेक्टिंग वॉइड से अलाउ करता है किसी फ्लूइड को फ्लो करने के लिए। यहां तक किसी कोई डाउट? ओके। ये है सैंडी सॉइल। यह है क्ले सॉइल। दोनों में क्या डिफरेंस है? देखो, साइज और पार्टिकल डिफरेंट है। इसमें पार्टिकल क्या है, क्ले सॉइल में छोटा है, सैंडी सॉइल में बड़ा है। तो बताओ परमेबिलिटी किसका ज्यादा हो सकता है, सैंडी सॉइल या क्ले सॉइल का? सैंडी सॉइल का। सैंडी सॉइल का परमेबिलिटी ज्यादा क्यों होगा? सर उसमें वॉइड ज्यादा है। वॉइड ज्यादा है? यस सर, साइज और पार्टिकल बड़ा होने की वजह से वॉइड उसमें देखो, ज्यादा है। तुम वॉल्यूम ऑफ, सैंडी में देखो वॉल्यूम ऑफ वॉइड का बात करोगे तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड क्ले में ज्यादा होता है, ना कि सैंड में ज्यादा होता है। वॉल्यूम ऑफ वॉइड क्ले में ज्यादा होता है। देखो, सेम वॉल्यूम लोगे, सॉइल का सेम वॉल्यूम लोगे, तो इसमें जो वॉइड होता है बहुत छोटा होता है, लेकिन नंबर ऑफ वॉइड बहुत ज्यादा होता है।
फाइन ग्रेन सॉइल में नंबर ऑफ वॉइड बहुत ज्यादा होता है, साइज ऑफ वॉइड छोटा होता है, लेकिन उसका जो टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड होता है वो फाइन ग्रेन सॉइल में ज्यादा होता है। तुम किसका बात कर रहे हो, वॉल्यूम ऑफ वॉइड का बात कर रहे हो कि साइज ऑफ वॉइड का बात कर रहे हो? सर साइज ऑफ वॉइड होगा ना। हाँ, साइज ऑफ वॉइड कोर्स ग्रेन सॉइल में ज्यादा होता है। तो देखो परमेबिलिटी क्या होता है, परमेबिलिटी is directly proportional to size of void, not volume of void. साइज ऑफ void कोर्स ग्रेन सॉइल में बड़ा होता है, तो परमेबिलिटी किस सॉइल का ज्यादा होगा, सैंडी सॉइल या क्ले सॉइल का? सैंडी सॉइल का सर। सैंडी सॉइल का ज्यादा होगा। देखो जिसमें पार्टिकल का साइज ज्यादा बड़ा होगा उसमें void का साइज भी ज्यादा बड़ा होगा, तो कोर्स ग्रेन सॉइल का क्या होगा, परमेबिलिटी ज्यादा होगा फाइन ग्रेन सॉइल से। तो सैंडी सॉइल का क्या होगा, परमेबिलिटी ज्यादा होगा। क्ले सॉइल का क्या होगा, परमेबिलिटी कम होगा। डार्सीज लॉ क्या, एज पर डार्सीज लॉ फॉर लेमिनार फ्लो। लेमिनार फ्लो का क्या मतलब है? Laminar flow means Reynolds number less than equal to 1. Laminar flow condition in homogeneous saturated soil mass, velocity of flow through the soil, that is Vf, is directly proportional to hydraulic gradient. Homogeneous saturated soil. Homogeneous का क्या मतलब है, homogeneous soil का क्या मतलब है? प्रॉपर्टी सेम रहेगा ऑल डायरेक्शन में। प्रॉपर्टी ऑल डायरेक्शन में सेम नहीं रहता है, प्रॉपर्टी इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज सेम। किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में प्रॉपर्टी क्या होगा, सेम होगा। तुम जो बोल रहे हो वो आइसोट्रोपिक का डेफिनेशन होता है। आइसोट्रोपिक मटेरियल जो होता है उसका प्रॉपर्टी किसी भी पॉइंट पे सर किसी भी डायरेक्शन में सेम होता है। हाँ बोलो सर। होमोजेनियस का मतलब होता है सर ऑल इलास्टिक प्रॉपर्टी इज सेम इन द गिवन डायरेक्शन। इन द गिवन डायरेक्शन, वही तो बोल रहे हैं, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में उसका जो प्रॉपर्टी होगा वो सेम होगा, ना कि सभी डायरेक्शन में सेम होगा। आइसोट्रोपिक मटेरियल होता है उसका जो होता है किसी भी डायरेक्शन में उसका प्रॉपर्टी सेम होता है, किसी भी पॉइंट पे बात कर रहे हैं, किसी पॉइंट पे देखो। यस सर, गिवन पॉइंट पर उसका इलास्टिक प्रॉपर्टी सेम होता है आइसोट्रोपिक का। हाँ देखो यानी सपोज ये एक होमोजेनियस मीडियम है ये पूरा, तो यहाँ पे सपोज 3 डायरेक्शन ले रहे हैं हम, एक्स वाई एंड जेड। ये रहा एक्स, ये रहा वाई एंड ये रहा जेड। कोई भी प्रॉपर्टी है, सपोज मान लो वेलोसिटी मान लो, इस डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन में सपोज 3 है, वाई डायरेक्शन में सपोज 5 है, जेड डायरेक्शन में सपोज 9 है। ये है होमोजेनियस मीडियम। अब हम क्या करेंगे, सेम प्रॉपर्टी हम चेक कर, आप किसी अदर पॉइंट पे, ये रहा पॉइंट सपोज दिस इज पॉइंट 1, अब किसी सपोज दिस इज पॉइंट ए, अब किसी दूसरे पॉइंट पे हम लोग चेक करेंगे। सपोज अब हम लोग इस पॉइंट पे हम लोग चेक कर रहे हैं, एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना होगा यहाँ पे पॉइंट बी पे, सपोज दिस इज पॉइंट बी। सर एक्स डायरेक्शन में 3 रहेगा, वाई डायरेक्शन में 5 रहेगा एंड जेड डायरेक्शन में 9 रहेगा। प्रॉपर्टी एक्स डायरेक्शन में कभी चेंज नहीं करेगा, वाई डायरेक्शन में भी चेंज नहीं करेगा, जेड डायरेक्शन में भी
चेंज नहीं करेगा। देखो ये रहा होमोजीनियस मीडियम। आइसोट्रोपिक मीडियम में देखो क्या होता है। ये रहा आइसोट्रोपिक मीडियम। इसमें क्या होगा, किसी भी पॉइंट पे जो प्रॉपर्टी होगा किसी भी डायरेक्शन में सेम होगा। हम 3 डायरेक्शन यहाँ पे ले रहे हैं, एक्स वाई एंड जेड। सपोज ये पॉइंट ले रहे हैं हम, पॉइंट ए। तो पॉइंट ए पे एक्स डायरेक्शन में जो प्रॉपर्टी होगा, वाई डायरेक्शन में वही प्रॉपर्टी होगा, जेड डायरेक्शन में भी वही प्रॉपर्टी होगा। अब हम लोग कोई दूसरा पॉइंट ले रहे हैं, यहाँ पे एक पॉइंट ले रहे हैं। तो यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में क्या प्रॉपर्टी होगा बताओ। सर डिफरेंस होगा उससे, इससे डिफरेंट होगा जो भी होगा। सपोज हम लोग मान लेते हैं ये 6 है। ऑल डायरेक्शन में 6 हो जाएगा। हाँ, ऑल डायरेक्शन में 6 हो जाएगा। होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक रहेगा तो क्या होगा। सर ऑल पॉइंट पर ऑल डायरेक्शन में सेम आ जाएगा। सेम आ जाएगा। सपोज ये मीडियम रहा होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक। एंड आइसोट्रोपिक सपोज ये पॉइंट रहा, पॉइंट ए पे पॉइंट पे प्रॉपर्टी चेक कर रहे हैं। सपोज इस डायरेक्शन में कोई प्रॉपर्टी है, सपोज 2, इस डायरेक्शन में भी 2 होगा, यहाँ पे भी 2 होगा। कहीं भी कोई भी पॉइंट लोगे, प्रॉपर्टी किसी भी डायरेक्शन में किसी भी पॉइंट पे सेम प्रॉपर्टी रहेगा। यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में क्या प्रॉपर्टी होगा बताओ। सर तीनों में 2 हो जाएगा। तीनों में 2 हो जाएगा। ये रहा होमोजीनियस आइसोट्रोपिक एंड होमोजीनियस आइसोट्रोपिक। यहाँ तक किसी कोई डाउट। नो सर, सर और मटेरियल आता है सर एनाइसोट्रोपिक, और एक और आता है सर उसका। सॉइल में उस सब का यूज नहीं है। सॉइल में 3 चीज का यूज रहेगा, होमोजीनियस, आइसोट्रोपिक, होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक। यस सर। ओके। लेमिनार फ्लो मींस रेनॉल्ड्स नंबर लेस देन इक्वल टू 1। होमोजीनियस मींस किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में उसका प्रॉपर्टी सेम रहेगा। सैचुरेटेड मींस डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या होगा, 1 होगा। soil mass velocity of flow through a soil vf is directly proportional to hydraulic gradient। vf को सपोज हम लोग vf से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ फ्लो को हम लोग vf से रिप्रेजेंट कर रहे थे। क्या होगा ये, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या होता है आगे डिस्कस करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा के को ही बोलते हैं हम लोग परमेबिलिटी, और कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी और हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी भी बोलते हैं इसको। दोनों साइड क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ सॉइल से मल्टीप्लाई कर दो। vf इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ सॉइल इंटू के आई इंटू ए। वेलोसिटी इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है, सपोज ये एक पाइप है, फ्लूइड पढ़ लिया तुम लोग। यस सर। सर वेलोसिटी इनटू एरिया डिस्चार्ज होता है। डिस्चार्ज होता है, बिल्कुल सही। डिस्चार्ज होता है सर, डिस्चार्ज होता है सर। हाँ, वाटर का यहाँ पे वेलोसिटी v है, क्रॉस सेक्शन एरिया इसका a है, तो एरिया इंटू वेलोसिटी होता है डिस्चार्ज q। p हो जाएगा एरिया इंटू वेलोसिटी ऑफ फ्लो, ये हो जाएगा डिस्चार्ज q। दिस इक्वल टू q इक्वल टू के आई इंटू ए।
देखो VF क्या, सुपरफिशियल वेलोसिटी भी बोलते हैं इसको, एवरेज वेलोसिटी भी बोलते हैं, वेलोसिटी ऑफ फ्लो भी बोलते हैं, फ्लो वेलोसिटी और डिस्चार्ज वेलोसिटी, तीनों सेम ही होता है, जितना भी ये सब सेम ही होता है। तो फ्लो वेलोसिटी को हम लोग V से भी रिप्रेजेंट करते हैं, VF से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और V बार से भी रिप्रेजेंट करते हैं। कि यहाँ पर है कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी और परमेबिलिटी ऑफ सॉइल, और इसको हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी बोलते हैं। हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या होता है, देखो तुम लोग फ्लूइड में पढ़े होंगे हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या होता है, कि नहीं पढ़े हो? पढ़े हैं सर, बस याद नहीं आ रहा। हाँ। दो मैनोमीटर के बीच का सर डिस्टेंस और जो दोनों के बीच का सर जो चेंज इन हाइट होता है ना सर, उसको बोलते हैं हम लोग हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, फ्लूइड के मुताबिक सर। हाँ सही बोल रहे हो। देखो सपोज इस साइड जो है ये है सॉइल, इसका कुछ ना कुछ क्रॉस सेक्शन एरिया होगा। सपोज इनसाइड विड्थ जो है इसका कुछ ना कुछ क्रॉस सेक्शन एरिया हो जिस तरह से होगा। यह सॉइल, जो एंट्री पॉइंट पे जो हेड है सपोज H1 है, हेड ऑफ वाटर क्या है H1, एग्जिट पॉइंट पे इस साइड जो हेड है सपोज ये है H2। H2 लेस होगा कि ज्यादा कम होगा? H2 क्या H1 से लेस होगा या ज्यादा होगा? लेस होगा। लेस होगा सर। क्यों होगा? सर जब फ्लो डिस्चार्ज होता है तो कुछ सॉइल में रह जाएगा ना सर, सर। रुक जाता है सर उसका, जो कुछ फ्लो soil- कैपेसिटी कम हो जाता है सर, जैसे इसमें ऑब्जर्व हो जाएगा सर कुछ सॉइल यहाँ पे। जब सॉइल सेचुरेटेड, इसीलिए तो एजम्पशन है सॉइल सेचुरेटेड है। सॉइल सेचुरेटेड है तो वो एब्जॉर्ब कैसे करेगा? ये सर वो रहा। जो फ्लो, जब फ्लो होगा ना सर, हाँ तो कुछ पार्टिकल उसका फ्लो होने का कैपेसिटी सर कम हो जाएगा, इसकी वजह से सर वो पूरा वहां तक नहीं जा पाएगा, मतलब पूरा पानी फ्लो नहीं हो पाएगा। ये रहा दोनों के बीच का हेड डिफरेंस, सपोज दिस इज HL, हेड लॉस। देखो यस सर, हेड लॉस होता है, भूल गया था सर, टेक्निकल वर्ड याद नहीं आ रहा था, हेड लॉस होता है सर। देखो जब वाइड के थ्रू जब वाटर फ्लो करता है
इस तरह से वाटर फ्लो क्या करेगा, वाटर फ्लो करेगा। तो इंटरकनेक्टिंग वॉइड से क्या करेगा, वाटर फ्लो करेगा इस तरह से। तो क्या होता है, सॉइल पार्टिकल वाटर में फ्रिक्शन पीछे की ओर लगाता है। जैसे सपोज वाटर ऐसे जा रहा है तो फ्रिक्शन इस पे पीछे की ओर लगेगा। तो ये फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है, उसका हेड लॉस, उसमें जो हेड होता है हेड कम जाता है। इसलिए सॉइल के अंदर जो होता है वाटर फ्लो होने से उसका हेड कम जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं हेड लॉस। किसी कोई डाउट? सर एक बार फिर से बताइएगा। नो सर। देखो वाटर, इस पे हम वाटर ऊपर से डालेंगे तो क्या होगा, ये सॉइल के अंदर फ्लो करेगा इस तरह से। तो सॉइल पार्टिकल जो होता है वो इस पे पीछे की ओर फ्रिक्शन लगाएगा। जिस डायरेक्शन फ्लो हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये क्या करेगा, फोर्स लगाएगा। जैसे सपोज कोई आदमी इधर चलता है तो ये कोई भी पार्टिकल ऐसे जाता है, उसके फ्रिक्शन पीछे की ओर लगता है ना। यस सर। उसी तरह सॉइल पार्टिकल जब वॉइड के अंदर फ्लो करेगा तो उसमें पीछे की ओर फ्रिक्शन लगता है, जिस कारण क्या होता है, हेड कम जाता है उसका, जिस कारण क्या होता है, हेड लॉस आता है। और किसी को डाउट? नो सर। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या होता है, हेड लॉस। एच इजकल टू आई इजकल टू होता है हेड लॉस। हेड लॉस कितना हो जाएगा, हेड लॉस इजकल टू होता है टोटल हेड H1 माइनस H2। H1 में H1 माइनस H2 हो जाएगा। हेड लॉस total head at entry point of the soil, that is H1, minus total head at the exit point of the soil, that is H2। तो हो जाएगा H1 माइनस H2। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या होता है, हेड लॉस डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द सॉइल। सपोज ये लेंथ ऑफ सॉइल है L, ये रहा L, हेड लॉस पर यूनिट लेंथ ऑफ द सॉइल, ये रहा हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। यहां तक किसी कोई डाउट? नो सर। नो सर। उस फॉर्मूला में Q जो रहा, Q क्या रहा, डिस्चार्ज। ये रहा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कौन सा हो जाएगा, कोई भी सेक्शन ले लो इस तरह से। ये रहा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जिसको हम लोग ए से रिप्रेजेंट किए। डार्सी का एजम्पशन क्या है, सॉइल इज सैचुरेटेड, मींस डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या हो जाएगा, 1। सॉइल इज होमोजेनियस, इसका मतलब हम समझा सकते हैं। सॉइल होमोजेनियस का मतलब क्या होता है, फ्लो थ्रू सॉइल इज लेमिनार, दैट इज रेनॉल्ड्स नंबर लेस देन इक्वल टू 1। रेनॉल्ड्स नंबर का फार्मूला क्या होता है बताओ? रेनॉल्ड्स नंबर का फार्मूला क्या होता है? तुम लोग का फ्लूइड किससे में हुआ था? सर रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला होता है रो वी डी अपॉन म्यू। बिल्कुल सही बोल रहे हो, ये होता है रो वी डी अपॉन म्यू होता है, रो वी डी डिवाइडेड बाई म्यू। रो होता है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, वी होता है वेलोसिटी, डी होता है डाया, म्यू क्या होता है, डायनेमिक विस्कोसिटी होता है। डायनेमिक विस्कोसिटी होता है। इसका एसआई यूनिट क्या होता है,
सर न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। एक और होता है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। एक और ऐसा यूनिट होता है, क्या होता है बताओ? और सॉरी सर याद नहीं है सर। देखो, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। फोर्स इक्वल टू क्या लिखते हैं? एम इंटू ए। एम का यूनिट क्या हो जाएगा? केजी। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड। इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूटन को क्या लिख सकते हैं? इसी को तो हम लोग न्यूटन लिखते हैं। केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसी को तो हम लोग न्यूटन लिखते हैं। तो न्यूटन को इसे रिप्लेस कर दो, आ जाएगा यूनिट। केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर डाल दो न्यूटन की जगह पर। केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू सेकंड डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर। एक सेकंड कट जाएगा, एक मीटर भी कट जाएगा। क्या बचा? केजी पर मीटर सेकंड। यही रहा ना? यस सर। ओके, ये भी एक यूनिट होता है, केजी पर मीटर सेकंड। केजी पर मीटर सेकंड। म्यू का सीजीएस यूनिट क्या होता है? म्यू का सीजीएस यूनिट क्या होता है? सर उसमें केजी वगैरह पुट करने के बाद ना, यानी कि ग्राम पर सेंटीमीटर पर सेकंड। सर पॉइज पॉइज होता है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। इसका सीजीएस यूनिट होता है पॉइज। 1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू हाउ मेनी पॉइज? 10 पॉइंट होता है सर। 10 पॉइज होता है। एक्चुअल और सीपेज वेलोसिटी। देखो एक चीज हम लोग क्या किए हैं, देखो ये जो सॉइल का जो क्रॉस सेक्शन एरिया लेते हैं, देखो पाइप फ्लो में क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ वाटर इनटू क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ फ्लो थ्रू व्हिच वाटर इज फ्लोइंग। लेकिन सॉइल में एक्चुअली हो क्या रहा है? देखो इस क्रॉस सेक्शन एरिया को क्या करोगे, इसको लोगे तो क्या होता है? ये क्रॉस सेक्शन एरिया कुछ इस तरह से तुमको दिखेगा। इसमें क्या क्या मिलेगा तुमको? सॉलिड मिलेगा, ये सब रहा सॉलिड। बाकी जो रिमेनिंग पोर्शन है वो है वॉइड। तो हम लोग क्या किए? वेलोसिटी ऑफ फ्लो इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये हो गया हमारा डिस्चार्ज। एक्चुअली क्या ये पूरा क्रॉस सेक्शन एरिया से फ्लो हो रहा है क्या? नो सर। उसको छोड़ो, पहले सबसे पहले ये बताओ हम लोग डिस्चार्ज कैसे निकालते हैं? एरिया इनटू वेलोसिटी सर। एरिया इनटू देखो क्या करते हैं, सपोज ये पाइप है, इससे वाटर फ्लो हो रहा है, तो इसको हम डिस्चार्ज निकालने के लिए क्या करते हैं, हम लोग कुछ टाइम तक इसका कुछ वॉल्यूम कलेक्ट करेंगे। सपोज टी टाइम में इसका कुछ वॉल्यूम कलेक्ट कर लिए। सपोज इसका वॉल्यूम आया वी। टी कुछ भी हो सकता है, 30 मिनट, 1 मिनट, कुछ वॉल्यूम कलेक्ट हुआ। तो डिस्चार्ज निकालने के क्या करते हैं, कितना वॉल्यूम कलेक्ट हुआ डिवाइडेड बाय टाइम, कितना टाइम में ये वॉल्यूम कलेक्ट हुआ, ये आ जाता है हमारा डिस्चार्ज। तो डिस्चार्ज हम लोग ऐसे कैलकुलेट कर लेते हैं। उसके बाद आता है वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करें। वेलोसिटी कैलकुलेट करने के क्या करते हैं, जितना डिस्चार्ज है डिवाइडेड उसका एरिया से डिवाइड कर दो, तो ये आ जाता है हमारा वेलोसिटी। तो इसमें हम लोग क्या किए हैं, सॉइल में
जो जितना डिस्चार्ज आया डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया कर दिए, ये हमारा आ जाता है एवरेज वेलोसिटी। एक्चुअली में देखो फ्लो पूरा क्रॉस सेक्शन एरिया से हो ही नहीं रहा है, कहाँ से हो रहा है फ्लो? इस पोर्शन से हो रहा है, वाइड से ही हो रहा है, लेकिन हम लोग पूरा क्रॉस सेक्शन एरिया ही एज्यूम कर लिए हैं जिससे हम लोग को फ्लो हो रहा है। तो एक्चुअली में जो फ्लो हो रहा है ये सिर्फ वाइड से हो रहा है। तो बताओ जो एक्चुअल जो वेलोसिटी होगा वाटर का वो एवरेज से कम होगा या ज्यादा होगा? एक्चुअल कम होगा सर। एक्चुअल वेलोसिटी कम होगा। देखो हम लोग डिस्चार्ज मेरा दोनों केस में सेम है। एक बार हम क्या कर रहे हैं, एक बार पूरा क्रॉस सेक्शन एरिया एज्यूम कर रहे हैं, एक बार क्या कर रहे हैं सीपेज वेलोसिटी निकालेंगे, उसमें क्या करेंगे जिसके थ्रू जो वाटर फ्लो हो रहा है वही क्रॉस सेक्शन एरिया इसमें लेंगे, एरिया ऑफ वाइड आ जाएगा। तो ये एरिया ऑफ वाइड ज्यादा है कि क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है? इसी में क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है सर। क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है, तो इसका वेलोसिटी क्या होगा? कम होगा। इसका वेलोसिटी वेलोसिटी क्या होगा? ज्यादा होगा। एक्चुअली में जो फ्लो हो रहा है वो तो सिर्फ वाइड से फ्लो हो रहा है, पूरा क्रॉस सेक्शन एरिया से फ्लो हो ही नहीं रहा है। तो एक्चुअल जो वेलोसिटी है वो इससे ज्यादा होगा, क्योंकि हम लोग जो जितना डिस्चार्ज है, डिस्चार्ज मेरा दोनों कंडीशन में सेम ही है। एक बार क्या कर रहे हैं वेलोसिटी मेरा डिफरेंट आ रहा है, क्योंकि एक बार हम लोग क्या कर रहे हैं पूरा क्रॉस सेक्शन एरिया ले रहे हैं, एक बार सिर्फ वॉल्यूम ऑफ, एक बार क्या ले रहे हैं जिसके थ्रू सिर्फ वाटर फ्लो कर रहा है वो ले रहे हैं। Velocity of flow considered above is average velocity or discharge velocity as it passes through the total area of section, but in actual flow of fluid takes place through the interconnecting voids of the medium, area of which is much more than the average velocity. उससे जो वेलोसिटी मिलेगा, जो सिर्फ वाइड से जो फ्लो हो रहा है उसके कारण जो वेलोसिटी मिलेगा वो एवरेज वेलोसिटी से ज्यादा मिलेगा। यहाँ तक किसी कोई डाउट इस लाइन में? नो सर। ओके। ट्रू वेलोसिटी, एक्चुअल वेलोसिटी, सीपेज वेलोसिटी, इसको वीए और वीएस से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो ये मीटिंग एंड हो रहा है, देखो और ज्वाइन कर लेना। ये मीटिंग एंड हो रहा है, देखो और ज्वाइन कर लेना। सब सुन रहे हो ना? यस सर, ओके ज्वाइन कर लेंगे सर।